अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज कास्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 7 की सीरीज का ये 25th लेक्चर है। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, ये जो नया कंसेप्ट है ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन का है। जैसा कि आपने थंबनेल में से भी देखा कि ये एक पास पेपर का पॉइंट है और पास पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जरा आपकी तवज्जो ज्यादा रिक्वायर्ड है। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। आप ऐसे समझेंगे कि आपने जो क्वेश्चन नंबर दिया है कास्ट अकाउंटिंग का ऑलमोस्ट 7 से लेकर 9 तक उसमें है। मीन्स कि ये सेकंड डिपार्टमेंट है लेकिन नुकसान नहीं है। बस इसमें जो प्रॉब्लम वाली चीज है वो मैं आपको दोबारा हाईलाइट करवा दूंगा। रीड करते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। कास्ट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 2 ऑफ इज इंडस्ट्री IS इंडस्ट्री कंपनी फॉर द मंथ ऑफ द मई आर एज फॉलो। कास्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट की हमें पिछले डिपार्टमेंट से कास्ट रिसीव हुई है। कास्ट एडेड मटेरियल है, लेबर है और फैक्ट्री ओवरहेड है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स क्वांटिटी शेड्यूल। डिपार्टमेंट क्वांटिटी शेड्यूल में से ये कुछ इंफॉर्मेशन ली गई है। जो यूनिट रिसीव है वो 8000 है, ट्रांसफर आउट 7000, स्टिल इन प्रोसेस 1000। इट्स अ वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्किंग प्रोसेस वाज हियर। यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम है। वो कहता है 50% यूनिट जो है वो 60% कंप्लीट है, 30% यूनिट जो है वो 40% कंप्लीट है, एंड बैलेंस। अब देखो ना, टोटल होता है 100%। वो 50% के बारे में यहाँ पे बता रहा है और 30% के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो 30 एंड 50 कितने हो गए? 80। 100% अगर टोटल है, 80% इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये जो बैलेंस है ये बेसिकली 20% यूनिट है, जो कि 10% कंप्लीट है। रिक्वायर्ड प्रिपेयर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। चेक फिगर्स यहाँ पे उसने दी है, ये 6 डिजिट में आंसर आ रहा है, तो आपने भी इसको पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक इसको सॉल्व करना है। नहीं हो बच्चों, सबसे पहला काम है कि आपने इस तरह के क्वेश्चन में ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है ना, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये आपकी स्पोर्टिंग कैलकुलेशन हो, ये फोर्थ सेगमेंट हो, चाहे आप पहले वाले हिस्से में इसको सॉल्व कर ले, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, या आप लिख सकते लें कैलकुलेशन फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। जब आप इसको सोल्यूशन लिख लें, सोल्यूशन टू द क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेशन फॉर इक्वलेंट प्रोडक्शन या इक्वलिंग यूनिट, जो आप मुनासिब समझें। इक्वलेंट यूनिट या इक्वलिंग यूनिट के बारे में हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करने लगे हैं। क्या कैलकुलेशन है? वो कहता है कि 50% यूनिट जो है, ये जो मतलब उसकी यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, ये जो 50% यूनिट है ये 60% कंप्लीट है, और 30% यूनिट जो है वो 40% कंप्लीट है, और जो बैलेंस बचता है वो आपके पास 10% कंप्लीट है। अगर आप 50% को अरेज कर दें तो 60%, आप इसको मल्टीप्लाई करते जाइएगा। 60% मल्टीप्लाइड बाय 40%, ठीक है। और जो बैलेंस बचा था वो मैंने आपको बताया था कि ये 20% बनता है, 20% मल्टीप्लाई बाय 10%। तो इस तरह से आप इसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करते जाइएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे इसके बदले में जो है वो कैलकुलेशन करने लगा हूँ। अगर आप इनकी परसेंटेज को रिमूव करके लिखें, दैट्स मीन के आप ये परसेंटेज खत्म कर दें, तो आप लिख दीजिएगा जी 0.50, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई अगर डिवाइडेड बाय 100 करें तो यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास 0.50, और यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास 0.60। सेम इसी तरह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 0.40, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 0.30, ठीक है जी। ये इसके मुताबिक आपके पास जो है वो कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 0.20, और यहाँ पे आपके पास सिंपली आ जाएगा जी 0.10। सो ये आपके पास इसकी बेसिक कैलकुलेशन जो है वो हो जाएगी जब आप परसेंटेज रिमूव करेंगे। अब आप इनको मल्टीप्लाई करते जाए, ठीक है जी। अब आप अगर 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 0.30, और अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.10, ठीक है। इस 0.10 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगी।
ये जी कुछ इस तरह से 0.12, ठीक है जी, 0.12। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.02। अच्छा मेरे बच्चों, हमें करना क्या है कि इन तीनों की इस कैलकुलेशन को आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। और इसके एडिशन से जो आपके पास वैल्यू आएगी वो बेसिकली आपके पास परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन होगी। अगर आप इन तीनों को ऐड कर लेते हैं तो ऐड एडिशन के बाद 0.44 या 0.44 आपके पास होगा। आप इसको दोबारा परसेंटेज में चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, तो इसका मतलब है आपके पास 44% जो है वो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी यूनिट्स हैं मटेरियल के हिसाब से, लेबर के हिसाब से और ओवरहेड के हिसाब से 44% कंप्लीट है। ये बस इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है, बाकी सब पुराना है। आप देखें जी यूनिट रिसीव कितने हुए, 8000 यूनिट रिसीव हुए हैं। यहाँ पे आप इसकी जो है वो इक्वलिंग के परसेंटेज को लिख लें तो फिर टोटल भी तो 8000 ही होंगे। इसमें से जो यूनिट ट्रांसफर हुए वो 7000 है। सॉरी, इसमें मैंने ये डेटा प्रीवियसली कॉपी किया था, इंक्रीज भी यही पे आ रहा था। जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हैं वो आपके पास कितने होंगे जी, वो आपके पास 1000 है। और इनकी परसेंटेज जो है वो आपने एज इट इज जैसे आपने प्रीवियसली तौर पर देखी थी उसको प्लेस कर देना। ये आपने जो ऊपर कैलकुलेट किया 44% के, हमारे पास 44% मटेरियल, 44% लेबर और 44% ही ओवरहेड होगा। अच्छा जी, कास्ट की तरफ आते हैं। प्रीवियस डिपार्टमेंट से 3,75,000 और जो करंट डिपार्टमेंट से रिसीविंग है 1,00,000, 6,00,000 एंड 4,00,000। अच्छा मेरे बच्चों, हमारे पास जब कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट आएगी तो ये तो टोटल में हमने पर यूनिट में कैलकुलेट करनी है। तो उस सूरत में आप क्या करना कि इस टोटल कास्ट को, ये जो 3,75,000 एंड 500 है, अच्छा ये इसमें जरा यार करेक्शन करना बड़ा जरूरी है। 3,75,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3,75,000 एंड 500 है, ठीक है जी। ये आप इसको जरा प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा अपने पास और करेक्शन के बाद यहाँ पे लिखिएगा। तो अगर आप इसी 3,75,000 एंड 500 को डिवाइड करेंगे, सॉरी ये जरा मुझसे एररसली तौर पर शीट डिफर हो चुकी थी। 3,75,500 आप इसको डिवाइड करेंगे जो रिसीव हुए यूनिट्स हैं जो कि 8000 है, तो आपके पास पर यूनिट में वैल्यू आ जाएगी। और आप देख रहे होंगे कि ये फ्रिक्शन में वैल्यू आई है। मेरे पास ये आया 46 पॉइंट, अच्छा ये राउंड कर लीजिएगा, ठीक है। 6 डिजिट के बाद आप राउंड कर लीजिएगा। राउंड करने के बाद आ रहा है 46.937500। वजह जैसे 4 डिजिट आया था, मैंने इसको 6 डिजिट बार बार आपसे कह रहा था तो इसलिए मैंने इसको 6 डिजिट बोल दिया। देन हम आ जाएंगे अपने पास जी, मटेरियल की जो कास्ट ऐड की गई है वो 1,00,000 है। देन हमने जो लेबर की कास्ट ऐड की है वो आपके पास 6,00,000 है। देन ओवरहेड की जो कास्ट ऐड की गई है वो आपके पास 4,00,000 है। इन तीनों कास्ट को करंट डिपार्टमेंट का आप एडिशन कर लें तो 11,00,000 आता है। और इसमें आप प्रीवियस डिपार्टमेंट का भी एडिशन कर लें तो आपके पास 14,75,000 एंड 500 ये अमाउंट आ जाती है। और जब हम थर्ड शेड्यूल, थर्ड सेक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर इसके इक्वल आनी चाहिए। थर्ड सेगमेंट अभी छोड़ दें, फोर्थ सेगमेंट की तरफ आते हैं। देखो यार, इसमें इक्वलेंट यूनिट जो है वो तीनों के लिए सिमिलर होगा, मटेरियल के लिए भी, लेबर के लिए भी और एफओएच के लिए भी। उसकी रीजन ये है कि तीनों के लिए जो यूनिट ट्रांसफर आउट है वो भी सेम है, जिसके वो तो आपके पास है जी 7000। अच्छा जी, सॉरी ये अगेन जो है वो शिफ्ट हो गया 7000, ठीक है। जो यूनिट ट्रांसफर आउट है आपके पास है वो 7000 है। अब आते हैं इन प्रोसेस की तरफ। हमारे पास जो इन प्रोसेस में यूनिट है ना वो 1000 है। वो कितने हैं जी बेटा जी, 1000। तो मटेरियल के हिसाब से, लेबर के हिसाब से और ओवरहेड के हिसाब से इसके जो हमारे पास यूनिट ट्रांसफर है वो तो बस 7000, इसके 7000। जो हमारे पास इन प्रोसेस है वो हमारे पास मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड तीनों के लिए 44% है। तो आप इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं,
सॉल्व करके तो ये आपके पास 440 आएगा, और ऐड होने के बाद जो आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट होंगे तीनों के लिए वो 7440 आएगा। अब आते हैं पर यूनिट कास्ट की तरफ, मटेरियल की तरफ आते हैं। तो मटेरियल के टोटल कास्ट थी आपके पास 1 लाख, डिवाइड कर देंगे 7440, तो आपके पास वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी वो 13.440860। ये बेटा जी मैंने राउंड कर लिया है, तो आपने भी ना राउंड करके इसको लिखना है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कास्ट की तरफ, लेबर की तरफ। तो लेबर की जो कास्ट आपने ऐड की है बेटा जी वो है 6 लाख। इसको आप डिवाइड कर दें इसके इक्विवेलेंट यूनिट पर 7440, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी राउंड करके 80.645161। इसी तरह एफओएच की तरफ चले जाएं। एफओएच की अमाउंट है 4 लाख, आप उसको डिवाइड कर देंगे 7440 के ऊपर, और आपके पास उसका जो आंसर है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा 53.763441। अच्छा, इन तीनों वैल्यूज को जो पर यूनिट कास्ट में आई हैं वो यहाँ पे आप प्लेस कर दीजिएगा, जो मटेरियल की है, जो लेबर की है, और जो ओवरहेड की है। अच्छा जी, लेबर की है 80.645161, कोई कमी बेशी होगी तो यार दरगुजर कर दीजिएगा। 53.763441। अगर आप इन तीनों का एडिशन कर लें इन इस डिपार्टमेंट की कास्ट का, तो 147.849462। आप इसी कास्ट को प्रीवियस डिपार्टमेंट की कास्ट में ऐड कर लें। दैट्स मीन कि आपने ये जो इस तीनों कास्ट का मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का एडिशन किया है 147 समथिंग आया है, इसी में आप प्रीवियस को ऐड कर ले तो 194.194.786 ये वैल्यू आपके पास पर यूनिट में कैलकुलेट होकर आती है। अच्छा जी बच्चों, बात करते हैं यूनिट ट्रांसफर आउट की, कि हमारे पास जो यूनिट ट्रांसफर आउट हुए हैं उनकी कास्ट जो है वो कितनी है। हमारे पास जो यूनिट ट्रांसफर आउट हुए हैं वो बड़े सादा से हैं जी, 7000 है। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस टोटल कास्ट के साथ, ताकि आपके पास इसकी अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाए। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देन एंड पे हम इसको जो है वो रिकॉन्सिलाइज कर लेते हैं। कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट जो इन प्रोसेस यूनिट है वो तो है 1000, और जो पिछले डिपार्टमेंट से कास्ट आई वो 46.937500 है। तो यार और ना ही इस क्वेश्चन में यूनिट डिक्रीज है, तो एडजस्टमेंट तो हुई नहीं, डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर आ जाए। 1000 यूनिट है, आप 40% लेंगे इसका, तो आपके पास 440 आएगा, मटेरियल के लिए भी, लेबर के लिए भी और ओवरहेड के लिए भी। 440 को ही आपने इसकी पर यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा जी लेबर की 80.645161। इसी तरह एच के लिए आएंगे 440, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जी 53.763441, 63441। अच्छा जी बच्चों, जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी उनको आप प्लेस कर लीजिएगा, देन आप उसका एडिशन कर लीजिएगा। अगर हम इसकी कास्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर आउट की बात करें, मेरे पास जो अमाउंट कैलकुलेट होके आ रही है वो 1363,508.7340, ये राउंडिंग के बाद की डिजिट जो है वो मैंने लिखा है। अब आते हैं कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 46,937.5। मटेरियल की कास्ट की तरफ आते हैं तो 5913.97840। इसी तरह आते हैं हम लेबर की तरफ 3588.3.87084। इसी तरह हम एफ की तरफ आते हैं तो 23655.91404। ले बच्चों, ये हमारे पास वैल्यू सॉल्व होके आ जाती है। अगर आप इन पांचों वैल्यू का एडिशन करें तो ये एग्जैक्टली आपके पास वही अमाउंट आती है 14,75,500। इस बात की गारंटी है कि आपका क्वेश्चन दुरुस्त है।
ले बच्चों, ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 27। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करेंगे। और ये वेरी सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। वहां पे परसेंटेज में था, ये जरा बटे में या फ्रैक्शनल वैल्यूज में है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 26 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।